जरा सोचिए, आपने नेटफ्लिक्स का नया सीजन देखने की प्लानिंग की, लेकिन लॉगिन करते ही मैसेज आया योर सब्सक्रिप्शन हैज एक्सपायर्ड, या फिर ईएमआई की तारीख निकल गई और बैंक से अलर्ट आया पेमेंट फेल्ड, इनसफिशिएंट बैलेंस। यही हाल आजकल करोड़ों लोगों का हो रहा है। आजकल ज्यादातर लोग अपने बिल, ईएमआई या ओटीटी सब्सक्रिप्शन के लिए यूपीआई ऑटो पे का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक बार मैंडेट यानी कि ऑटो डेबिट इंस्ट्रक्शन सेट करने के बाद पैसा हर महीने अपने आप डिडक्ट हो जाता है आपके बैंक अकाउंट से। लेकिन ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हर महीने 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा ऑटो पे मैंडेट्स कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि यूजर्स के अकाउंट में उस टाइम पर पर्याप्त बैलेंस यानी कि सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता। यूपीआई ऑटो पे कैसे काम करता है, चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो किसी भी यूपीआई ऐप जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम एक्सेट्रा से ऑटो पे सेट किया जा सकता है। जैसे नेटफ्लिक्स, बिजली का बिल, जिम की ईएमआई या फिर बीमा प्रीमियम के लिए बहुत से लोग ये करते हैं। तय तारीख पर पैसा अपने आप डिडक्ट हो जाता है आपके अकाउंट से, लेकिन बैलेंस कम होने पर पेमेंट फेल हो जाता है और मैंडेट कैंसिल हो जाता है। अब बात करते हैं कि हम ये क्यों बता रहे हैं, इसका यूजर्स पर क्या असर पड़ रहा है, उनसे क्या लेना देना है। तो इससे उन पर असर ये पड़ता है कि सब्सक्रिप्शन बंद हो जाएगा। ओटीटी प्लान, जिम मेंबरशिप, म्यूजिक ऐप जैसी सर्विसेज अचानक बंद हो सकती हैं। ईएमआई मिस हो सकती है। अगर ईएमआई का ऑटो पे फेल हो गया तो लेट फीस और पेनल्टी भी लग सकती है और क्रेडिट स्कोर पर भी आपके बुरा असर पड़ सकता है। इंश्योरेंस प्रीमियम चूकना यानी कि मिस हो जाना, टाइम पर प्रीमियम न भरने पर पॉलिसी लैप्स भी हो सकती है। वहीं मेंटल हैसल, ऑटो पे का मकसद कन्वीनियंस है, लेकिन मैंडेट कैंसिल होने से फिर से मैनुअली पेमेंट करना पड़ता है। एक और इसमें फैक्टर है ट्रस्ट इशू। बार बार ऑटो पे फेल हो जाएगा, उससे लोग इस सिस्टम पर भरोसा करना भी बंद कर देंगे। अब बात करते हैं मर्चेंट पर क्या असर पड़ता है। तो लगातार रेवेन्यू लॉस होता है। इसके अलावा लेन देन मिलान में दिक्कत आती है, यानी कि जो मैचिंग होती है ट्रांजैक्शन का वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। अगला है कस्टमर सपोर्ट पर एक्स्ट्रा बर्डन। जाहिर सी बात है, जब लोगों का ऑटो पे फेल हो जाएगा, ऑटो डिडक्शन नहीं होगा, तो वो लोग कस्टमर केयर पर कॉल करेंगे, जिससे उन पर एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं एनसीपीआई के जो नए रूल्स हैं जो 1 अगस्त 2025 से लागू हो रहे हैं, तो वो क्या है। तो दिन में 50 बार ही आप बैलेंस चेक कर पाएंगे। ऑटो पे सिर्फ नॉन पीक आवर्स में प्रोसेस होगा। एक पेमेंट फेल होने पर 3 और बार रीट्राई आप कर सकते हैं। इस तरह के रूल भी अब आने वाले हैं जो कि जल्द ही लागू हो गए हैं। आपको बता दें कि पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है। तो ड्यू डेट से पहले ऑटो रिमाइंडर आपको सेट करना चाहिए। बैकअप पेमेंट ऑप्शन आपको रखना चाहिए। वॉलेट या कार्ड जैसे कि आपके पास फॉल बैक हो, आप उनको तैयार रखें। अगला है ऐप में आसान कंट्रोल, पॉज, मॉडिफाई, कैंसिल, ये भी आप सेट कर सकते हैं। अब ये जो ऑटो पे इतने सारे डिडक्ट हो रहे हैं और कैंसिल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू भी हो सकता है। दूसरा, आपके पास अगर बैलेंस नहीं है तो आप कोशिश करें कि अपने अकाउंट में जितने भी आपने ऑटो पे जो है वो सिलेक्ट करके रखें, उतना बैलेंस आप छोड़ दें, जिससे आपको भी बाद में कोई परेशानी ना हो, हैसल फ्री आपका एक्सपीरियंस हो। कुल मिलाकर हर महीने करोड़ों ऑटो पे मैंडेट सिर्फ लो बैलेंस की वजह से कैंसिल हो रहे हैं। इसका सीधा असर कंज्यूमर पर पड़ रहा है। सब्सक्रिप्शन टूटना, ईएमआई मिस होना और फाइनेंशियल पेनल्टी उनको झेलनी पड़ रही है। अगर टाइमली अलर्ट और बैकअप ऑप्शंस आ जाए तो यूपीआई ऑटो पे वाकई में कन्वीनियंट बन सकता है, लेकिन आपको इसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। अपने अकाउंट में जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वो ना करें, उतना पैसा जरूर छोड़ें जितना कि ऑटो डिडक्शन के लिए जरूरी है।